सर, हमारे गांव और समाज में कहा जाता है कि जब घर का गार्जियन चेंज हो तो कुछ दिनों के लिए इस बात का डर रहता है कि घर का माहौल ख़राब हो सकता है। देखिए, बाद में वो सुधरता है, ऑफ कोर्स सुधरता है और सुधरना ही है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि भाई घर का माहौल ख़राब हो रहा है या फिर हो गया है या फिर हो सकता है। ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट के अंदर होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेबी चीफ के बारे में, जो कि माधवीपुरी बुच जी हैं। अभी वो चेंज होने वाली है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे पूरा मामला क्या है। प्लस अगर वो चेंज होती है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात जो हम करने वाले हैं कि देखिए, इंडिया के अंदर से लगभग 80,000 करोड़ की बिकवाली करी है अभी तक एफआईआईज ने, और वो कहाँ शिफ्ट हो गए? चाइना की मार्केट में। लेकिन अफसोस की बात ये है कि चाइना की मार्केट में भी जाकर वो उतने ज़्यादा खुश नहीं है। कहानी पूरी अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम सेबी चीफ की बात करें तो 2 मार्च 2022 को 3 सालों के लिए सेबी चीफ का पद संभाला था। समझ रहे हैं? सेबी चीफ के पद को संभाला था 2 मार्च 2022 से लेकर, और ये कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए संभाला हुआ था, जो कि 28 फरवरी को ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे हैं? माधवीपुरी बुच जी का 3 साल का ये टाइम पीरियड कब समाप्त हो रहा है? 28 फरवरी 2025 को, यानी आने वाला साल में। तो हटने वगैरह की बात हो रही है, उनके इस्तीफ़ा की बात हो रही है। देखिए, ऐसे भी इस्तीफ़ा दे ना दे, मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे भी वो इस पद को छोड़ देंगी। तो बात आती है कि अब चेंजेस होगी। समझ रहे हैं ना? नए सेबी चीफ चुने जा सकते हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं। मनी कंट्रोल ने भी अपने एक रिपोर्ट में इसको डिटेल्स में कवर किया हुआ है। समझ रहे हैं? अगर उस रिपोर्ट को आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम बीफिनेंसर का है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, उस आर्टिकल का पूरा लिंक रहेगा, जिसे आप जाकर खुद भी रीड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब जो दूसरी मेन बात आती है कि 28 फरवरी 2022 के बाद जब वो छोड़ देंगी इस पद को, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर, या फिर ये कह लीजिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, इसका क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी न्यूज़ क्रिएट होती है स्टॉक मार्केट में और वो भी सेबी चीफ को लेकर, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट तो थोड़ा सा बुरा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होगी सर कि ये बुराई बहुत ही लंबे समय तक की नहीं रह सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मार्केट में कोई भी न्यूज़ क्रिएट होता है, कुछ भी इशू होता है, मैटर हुआ, मैटर क्लोज हो जाता है, फिर मार्केट अपने लेवल पे आ जाता है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए उसका इम्पैक्ट दिखता है मार्केट में, उसके बाद फिर मार्केट अपने लेवल पे आ जाता है। सेम उसी तरीके से होगा कि 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते मुझे लगता ही नहीं है। सारी चीज़ें जब ठीक चल रही है, सिर्फ चेंजिंग की बात है चीफ की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैटर 1 हफ्ते तक रह सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही कम दिनों के लिए, 1 2 दिन 3 दिन के लिए इसका असर देखने को मिलेगा। उसके बाद सारी कहानी ठीक ठाक हो जाएगी, फिर जैसा चल रहा है वो इससे ही चलता रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखिए, आपको पता होगा कि आज तक, कल तक अगर देखें तो कल परसों तक का रिकॉर्ड है कि 80,217 करोड़ की बिकवाली अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआईज कर चुके हैं, और वो चले गए चाइना में। लेकिन चाइना का अभी हाल फिलहाल में जो इकोनॉमी ग्रोथ डेटा आया है वो कुछ अच्छा नहीं आया, बल्कि बहुत ही बुरा आया है। 4.6 है, जो उम्मीद से ज़्यादा बुरा है। समझ रहे हैं? तो अब वहाँ के जो स्टॉक मार्केट है, देखिए दो बातें हैं। एक तो वहाँ की जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डेटा है वो आया, वो भी सही नहीं है। और स्टॉक मार्केट में जो स्टिमुलस पैकेज की वजह से जो चल रहा था, जो ग्रोथ था, वो भी धीरे धीरे स्लो हुई है पहले से कुछ। मतलब वो चीज़ें नहीं है जिस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को सोचकर एफआईआई चाइना की मार्केट में गए थे। तो ये भी एक अलग परेशानी बन रही है। तो कुल मिलाकर दो परेशानी बन रही है। समझ रहे हैं? तो फाइनली अब एफआईआईज को लगता होगा कि शायद मैंने चाइना की मार्केट में आकर गलती किया हुआ है। शायद उन बातों का एहसास, इन बातों का एहसास उन्हें अभी है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में हो जाएगा। क्योंकि अभी फिर जो इकोनॉमिक डेटा जो आए हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा आए हैं, कहा गया है कि इस साल का सबसे बेकार क्वार्टर यही है। कहा गया अभी जो हाल फिलहाल में जिस क्वार्टर का रिकॉर्ड आया है, अभी जिस क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड और उसका डेटा आया है, उस क्वार्टर के बारे में कहा गया है कि इस साल से पूरा, मतलब इस साल में सारे क्वार्टर से बुरे क्वार्टर यही रहे हैं।
जबकि ये वाला क्वार्टर उनका अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए? क्योंकि एफआईआईज ने उनके मार्केट में पैसा निवेश किया, उनके मार्केट में ग्रोथ हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, स्टिमुलस पैकेज वगैरह, राहत पैकेज वगैरह मिली। तो ये वाला क्वार्टर तो बहुत ही शानदार होना चाहिए, लेकिन इसी क्वार्टर के बारे में कहा जा रहा है कि ये साल से सबसे बुरा क्वार्टर है। तो खैर देखिए आगे आने वाला टाइम में क्या होता है। बट इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।